सुग्रीव द्वारा कुंभ का वध। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख तेजस्वी कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुर्धरों में श्रेष्ठ था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विषैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और ऐरावत के प्रवाह से युक्त द्वितीय इंद्रधनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खींचकर छोड़ा गया था, देवित को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट पर्वत के समान विशालकाय वानर श्रेष्ठ द्विवेद व्याकुल हो गए और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मेंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़ी। उन महाबली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विषधर सर्प के समान भयंकर और सुंदर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुष पर रखा और उसके द्वारा उस महातेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उसके उस प्रहार से वानर युद्धपति मेंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मेंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से घायल कर दिया। फिर 3 तीखे बाण और मारे, जैसे महाभक्त अंकुशते मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुंभ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बींध डाला, जिनकी धारें कुंठित नहीं हुई थीं तथा जो स्वर्ण से विभूषित थे। ऐसे तेज और तीखे बाणों से वाली पुत्र अंगद का सारा शरीर छिद गया था, तो भी वे कंपित नहीं हुए। उन्होंने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा आरंभ कर दी, किंतु कुंभकर्ण कुमार श्री कुंभ ने वाली पुत्र के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात वानर युद्धपति अंगद को अपनी ओर आते देख कुंभ ने 2 बाणों से उनकी भौहों में प्रहार किया, मानो 2 उल्काओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर तने सहित उस वृक्ष को झुका दिया और उस महासमर में एक ही हाथ से उसे उखाड़ दिया। वह वृक्ष इंद्रध्वज तथा मंदराचल के समान ऊंचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभकर्ण पर दे मारा, किंतु शरीर को विदीर्ण कर देने वाले 7 तीखे बाण मारकर कुंभ ने उस साल वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वे घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना दी। श्री राम ने जब सुना कि वाली पुत्र अंगद महासमर में मूर्छित होकर गिरे हैं, तब उन्होंने जामवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ठ वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाए खड़े हुए कुंभ पर सब ओर से टूट पड़ी। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे, अतः
क्रोध से लाल आंखें किए, हाथों में वृक्ष और शिलाई लेकर उस राक्षस की ओर दौड़ी। जामवान, सुषेण और वेगदर्शी ने कुपित हो वीर कुंभकर्ण कुमार पर धावा किया। उन महाबली वानर युद्धपतियों को आक्रमण करते देख कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उसके बाणों के मार्ग में आने पर वे महामनस्वी वानर युद्धपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महासागर अपनी तटभूमि को लांघकर आगे नहीं जा सकता था, उन सब वानर समूहों को कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख वानर राज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं रणभूमि में कुंभकर्ण कुमार पर उसी तरह धावा किया जैसे पर्वत के शिखर पर विचरने वाली हाथी के ऊपर वेगवान सिंह आक्रमण करता है। महाकपि सुग्रीव, अश्वकर्ण आदि बड़े बड़े वृक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़ कर उस राक्षस पर फेंकने लगी। वृक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किए देती थी, उसे टालना अत्यंत कठिन हो रहा था। किंतु श्रीमान कुंभकर्ण ने अपनी तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। लक्ष्य भेदने में सफल शीघ्र वेगशाली कुंभ के पहने बाणों से व्याप्त हुए वे वृक्ष भयानक शतघनियों के समान सुशोभित होती थी। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख महान शक्तिशाली पराक्रमी वानर राज सुग्रीव व्यथित नहीं हुई। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर उसके रथ पर चढ़ गई और कुंभ के इंद्रधनुष के समान तेजस्वी धनुष को छीनकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात वे शीघ्र ही वहां से नीचे कूद पड़े। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने टूटे दांत वाले हाथी के समान कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एकमात्र शूलधारी तुम महाबाहु वीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामती, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और शम्रासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराक्रमी वानर वीर धराशायी हो गए। वे अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग ये कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव की इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो घी की आहुति पाए हुए अग्निदेव के समान कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को
अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमस्त गजराजों की भांति बारंबार लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों दोनों को रगड़ने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूमयुक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगी। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। झूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणालय समुद्र में ज्वार सा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जल राशि ऊपर को उठी, जो विंध्य और मंदराचल के समान जान पड़ती थी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटककर उसकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानर राज का कवच टूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से वहां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु पर्वत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परम पराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती में बलपूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रों किरणों से प्रकाशित सूर्यमंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वे व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भांति तत्काल धराशायी हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्षस्थल चूर चूर हो गया था, वह कुंभ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रुद्रदेव से अभिभूत हुए सूर्यदेव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया।